नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का अभी तक 3 जगहों का एग्जाम खत्म हुआ है, मुंबई का, सिकंदराबाद का और दोस्तों हाजीपुर का, ठीक है, यानी कि पटना का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है ना, उसका एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा। ठीक है, हमने एक सर्वे भी किया था। सर्वे में हमने छात्रों से पूछा था, बताइए आपने कितना सही सही क्वेश्चन करके आए हैं, कितना अटेम्प्ट किए। तो सर्वे का रिपोर्ट भी दिखाएंगे। चलिए पहले जो बेसिक डिटेल्स है पहले वो जान लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों 17 से 25 अगस्त तक एग्जाम चला था फेज 1 का, ठीक है। फेज 2 का और फेज 3 का दोस्तों आपका एग्जाम डेट आ चुका है। फेज 2 का तब भी चल रहा है। तो पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 5 रीजनिंग, माया जीके जीएस पूछा गया था, करंट अफेयर और जनरल साइंस का। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें सभी का, तो सभी दोस्तों अगर हम बोल सकते हैं सभी जो पेपर का लेवल था ना, वो मॉडरेट किस्म का आपसे प्रश्न पूछा गया था। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो हमने लाइव रिव्यू किया था सेंटर के बाहर से, एग्जाम सेंटर के बाहर से। छात्रों से हमने डायरेक्ट पूछा था, बताइए आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं। तो हम दोस्तों ज्यादातर छात्रों को कहना था, एवरेज बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 70 के आसपास था, 70 से 80 मान सकते हैं, ठीक है। किसी का कम भी था, 60 भी था, लेकिन एवरेज 70 मान के चलने आपको, 70 से 80 के बीच में था, ठीक है। उसमें से कुछ 5 से 6 क्वेश्चन गलत होता है, सभी का होता है। तो आपको एवरेज अटेम्प्ट मान के चलना है ना, सही सही छात्रों का 70 ही मान के चलना है भैया, 70 सही सही था, ठीक है, क्लियर। देखिए दोस्तों सबसे पहले हाजीपुर बच्चों का था। हाजीपुर वाले बच्चों का मैं सारा का बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें 5,73,340 टोटल फॉर्म फिलअप किया गया था हाजीपुर में। सिकंदराबाद की बात करें तो 9,48,418 और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो 9,90,470। टोटल 25 लाख से भी ज़्यादा दोस्तों फॉर्म फिलअप किया गया था, 3 जोन मिला के, ठीक है। लेकिन उपस्थिति की बात करें ना तो उपस्थिति बहुत ही कम रह रहा है। किसी यहाँ पर मान के चलिए किसी जगह हो सकता है अलग अलग हो जाए, ये डिपेंड करता है दोस्तों। किसी सेंटर पर अगर उपस्थिति की बात करें तो 45% था, किसी में 50% था, किसी में 60 था, तो किसी में 40% था। लेकिन एवरेज अगर हम उपस्थिति की बात करें ना दोस्तों, तो ये दोस्तों एवरेज उपस्थिति और हमारा 50% के आसपास ही था। तो 50% ही बच्चे एग्जाम में शामिल हो रहे थे। कारण था 2019 में फॉर्म आया, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्जाम में फॉर्म भरते जाते नहीं एग्जाम देने। तो दोस्तों मात्र 12,56,114 कैंडिडेट है जो एग्जाम में बैठे, आपको मान लेना 12.5 लाख के आसपास, ठीक है। ये आंकड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो इतना बच्चे ने एग्जाम दिया है, ठीक है। आगे आने वाले जितना भी फेज है दोस्तों, सेकंड का चल रहा है, 3rd 4th 5th तक एग्जाम चलेगा, तो 50% ही उपस्थिति रहेगा। पहले देखिएगा दोस्तों हाजीपुर वाले बच्चों का मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा और दोस्तों इसके अलावा प्रीवियस तो बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले दोस्तों जो हमने सर्वे किया था ना, सर्वे का रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये सर्वे का रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। हमने पूछा था छात्रों से, आरआरसी ग्रुप डी में आपने कितने प्रश्न सही सही अटेम्प्ट किया है, केवल जिनका पेपर हो गए वही लोग जवाब दे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर दिया था 50 से 60 सही करने वाले कैंडिडेट की संख्या 49%, सबसे ज़्यादा यही है। 60 से 70 करने वाले 20% कैंडिडेट है, और 70 से 80 करने वाले 13% कैंडिडेट है, और 80 से 90 करने वाले 12, और 50 से कम दोस्तों वो भी है 6% कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट है। और दोस्तों इसमें मैं बता दूं टोटल कितने कैंडिडेट ने भाग लिया है दोस्तों, तो 20,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, हमने बताया। तो चलिए मैं बोर्ड पर इसी के अनुसार आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। हालांकि दोस्तों देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 70 से दोस्तों ज़्यादा करने वाले, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 70 से ज़्यादा करने वाले कैंडिडेट की संख्या 13-12 कितना हो गया, 25% कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों 70 प्लस स्कोर आ रहा है। तो उसी से अंदाजा लगाइए का कटअप क्या जा सकता है। देखिए दोस्तों सर्वे का रिपोर्ट आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों हाजीपुर में पिछला बार दोस्तों जो वैकेंसी थी 2018 में, 2018 की वैकेंसी की बात कर रहा था, उस टाइम मात्र 60,000 के आसपास दोस्तों वैकेंसी थी। इस बार कितना है, 1,03,000 से भी दोस्तों ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो इस बार जाहिर सी बात है पिछला बार से दोस्तों कटअप कम जाएगा। कारण क्या, वैकेंसी ज्यादा है और भरने वाले का तादाद उतना ही है, ठीक है। तो पिछला बार जहां आप देख रहे हैं हाजीपुर का जनरल का 77, ओबीसी का 73, उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं बना था, एससी का 61, एसटी का 58 चला गया था। तो इस बार क्या लगता है दोस्तों, इससे कम जाएगा, कितना का सिलेक्शन होगा। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों हाजीपुर में, अगर आपने दोस्तों आपका 65, ठीक है, अगर आपका दोस्तों स्कोर आप बताइएगा कमेंट में 65 से लेकर दोस्तों 70 के बीच में है, तो आपको अभी से फिजिकल स्टार्ट करता है, फिजिकल में लग जाइए दोस्तों। फिजिकल में आपको पता है कुछ ज़्यादा है नहीं, 35 किलो का जो बोरी होती है ना, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। 1 किलोमीटर अगर रनिंग है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे रहा है। हाजीपुर जनरल अगर आप हैं, हाजीपुर या पटना भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये ओबीसी की बात करें तो आपका अगर आप 65 प्लस है, आपका लग जाइए, फिजिकल में लग जाइए। फिजिकल का डेट भी बताऊंगा कब तक हो सकता है। जहां 73, इस बार दोस्तों आपका 8 नंबर कम हो गया 65। ईडब्ल्यूएस की बात करें आपका 62 प्लस आ रहा है दोस्तों,
तो आपको लग जाना है फिजिकल में। एससी की बात करें तो 60 प्लस है तो आपको फिजिकल में लग जाना। एसटी की बात करें तो दोस्तों आपका एसटी कैंडिडेट है तो आपका 55 प्लस आ रहा है तो आपको लग जाना है। बाकी दोस्तों पीएच कैंडिडेट का 45 से 50, तो आपका 45 से 50 के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, पीएच का सभी जगहों का दोस्तों इतना ही लमसम रहता है, तो मान के चलिए इतना ही रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे आप लोगों को बता देता हूँ, सभी में 45 से 50 ही रहेगा। ठीक है, चलिए ये हाजीपुर का होगा। अब सिकंदराबाद का पीछे अगर हम दोस्तों हम बात करें, देखिए जो पिछला था ना हाजीपुर नहीं था, पिछला बार दोस्तों आपको एग्जाम पता होगा कि ये आरआरबी ने कंडक्ट करवाया था। इस बार दोस्तों जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, ये दोस्तों आरआरसी एग्जाम करवा रहा है। पिछला बार हाजीपुर की जगह पर पटना था, तो दोनों एक ही मान सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिकंदराबाद का दोस्तों लगभग चला गया 70, तो इस बार क्या जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, पिछले बार से तो कम ही जाएगा, गारंटी है 65 जाएगा। ठीक है, इतना से ज़्यादा है, आपको फिजिकल लग जाना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ओबीसी वाले बच्चों का, तो 62 है, तो भैया फिजिकल स्टार्ट कर दो अभी से, समझ लो, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना होगा आप फिजिकल में फेल हो जाए, तो फिजिकल स्टार्ट कर देना है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले का 60 प्लस। इसके अलावा एससी कैंडिडेट की बात करें तो आपका 56 है, तो आपको फिजिकल में लग जाना है। बाकी आपका एसटी का 50, तो पिछला साल से कंपेयर कीजिए, सिकंदराबाद में पिछला साल कम ही है दोस्तों। ठीक है, तो इतना जाने की संभावना है। क्लियर है। अब दोस्तों मुंबई वाले की बात करता हूँ, मुंबई में बाकी देखिए कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। इस बार भी दोस्तों बहुत कम यहाँ पर कंपटीशन है मुंबई वाले बच्चों का। ठीक है, पर सीट पर अगर हम कंपटीशन निकालते हैं ना, तो सेफ जोन की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई एक सेफ जोन में से आता है। इसके अलावा दोस्तों हुगली हो गया, ठीक है, एक कोलकाता वाला जोन है, तो ये सब सेफ जोन में आता है, जहाँ 100 से भी कम कंपटीशन है, 90, 95, 93, 92 ऐसे ही करके कंपटीशन है, पर सीट पर फाइट है। बाकी आप चल जाते हो चंडीगढ़ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, तो दोस्तों 180, 170 के आसपास कंपटीशन है पर सीट पर, तो यहाँ सब कम जाता है, तो वही मुंबई का भी कम जाएगा। आपका दोस्तों जनरल हो तो 65 है, तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। हालांकि मैंने सिकंदराबाद में उतना ही लिखा है, हाजीपुर में उतना ही लिखा है, लेकिन प्लस 65 के आसपास भी आता है, तो आप लोगों का चांस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, देखिए बाकी बात करो ओबीसी का 62 प्लस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये 60 प्लस इतना लाते हैं तो निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा एससी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 54 प्लस, और एसटी की अगर बात करें ना दोस्तों, ये 50 प्लस आता है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, क्लियर है, इतना नंबर पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया कट ऑफ दोस्तों कहीं का भी आप फॉर्म भरे हो, चाहे इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, या दोस्तों कहीं का भी हो, तो आपको कितना लाना है। जिन बच्चों का एग्जाम हो रहा है या होने वाले फेजेस, जो आने वाले फेजेस में होने वाला है, तो आप लोगों को जनरल कैंडिडेट को टारगेट रखना है 70 प्लस, किसको, यूआर अनरिजर्व यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, और दोस्तों ओबीसी वाले बच्चों का इतना। बाकी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको दोस्तों 65 का टारगेट रखिए, कहीं का भी सिलेक्शन हो जाएगा। हुगली का कम जाएगा, लेकिन आप लोगों को टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, टारगेट बड़ा रखिए। तब इतना जिनका हो गया है दोस्तों, उनका तो मतलब चांस है, इतना है तो फिजिकल अब कब हो सकता है, ध्यान समझिएगा। इसका दोस्तों जो 3 फेज का भी डेट आया है दोस्तों, 3 फेज का एग्जाम अब आपको चलेगा 19 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद चौथा 4th फेज होगा। ठीक है, 4th फेज भी दोस्तों आपको लास्ट तक खत्म हो जाएगा सितंबर में, और 5th फेज तक में सारा मुझे जहां तक लगता है कि 5th फेज तक एग्जाम चलेगा 15 तक दोस्तों, अक्टूबर 15 तक सारा एग्जाम क्लियर करवा देगा। उसके बाद आंसर की आएगा, आंसर की ऑब्जेक्शन करने का आता है, तो जहां तक मुझे लगता है नवंबर तक आपका बीट आंसर की, उसके बाद लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। दिसंबर तक दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर तक। और फिजिकल स्टार्ट होगा ना अगले साल, हो सकता है जनवरी तक स्टार्ट कर दे, तो आपको मान के चलना है जनवरी 2023। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो अभी से फिजिकल बनाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, भैया रनिंग तो है ही नहीं, कम है सर, हम उस टाइम जब रिजल्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हो, मैं मानता हूँ कम है, लेकिन जॉगिंग करने में क्या दिक्कत है, इतना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिजिकल में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको बस बोरी का है इशू, और 1 किलोमीटर का रनिंग है, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। 4 मिनट 4.25 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, फिलहाल बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। डेली क्विज, लेटेस्ट वैकेंसी का PDF नोटिफिकेशन वहाँ पर भेजता रहता हूँ मैं। ठीक है, आता रहता है, जरूर जाकर फॉलो और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।